आई वॉज फ्रीक्ड आउट। मैं चिल्लाते हुए ऊपर गई, मैं क्या स्टैंडिंग हियर एंड मेरा दिल अभी ऐसे सो रहा है। मैं अपने वॉशरूम में खड़े होकर अपना पैर धो रही थी और मैं रो रही थी, मैं अपने बाल खींच रही थी। हाय वेलकम बैक, हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स व्हाट इज माय चैनल? हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अपर्णा। तो लास्ट वीडियो में मेरे कितने आए हैं? 130 समथिंग व्यूज आए हैं एंड आई एम सो हैप्पी। आई मीन 130 इज ह्यूज फॉर समवन जिसको 11 व्यूज आए थे पिछली वीडियो पे, उसमें से भी 11 में से भी 4-5 मेरे खुद के व्यूज थे। ओ माय गॉड, इट्स सो हॉट। सो दिस वीडियो इज अबाउट माय वियर्ड तो नहीं बोलेंगे, या वियर्ड ही बोलेंगे, ग्रोस, या द ग्रोस थिंग्स हैपन टू मी और डिड बाय मी, वो आप फिगर आउट करना। तो हम शुरू करते हैं सबसे न्यू, लाइक आज फ्राइडे है, ये मेरे साथ इस मंडे को हुआ है और आई एम ट्रॉमेटाइज, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। मैं हर मतलब मेरे को दिन में कम से कम 5-10 बार ये याद आता है और मैं हर बार ऐसे होती हूँ जी। एंड माई फैमिली इज जस्ट नो हाउ इरिटेटेड आई एम। जब भी मैं खाना खाने बैठती हूँ, मेरा भाई एक बार जरूर किसी ना किसी तरीके से मुझे याद दिलाता है। इट्स जस्ट सो, मैंने उसको खाना खाया हुआ था, मुझे वॉमिट नहीं हुई, यही बहुत बड़ी बात है। मैं आई वॉज लिटरली क्राइंग, आई एम नॉट किडिंग। मैं अपने वॉशरूम में खड़े होकर अपना पैर धो रही थी और मैं रो रही थी, मैं अपने बाल खींच रही थी। सो व्हाट हैपेंड, हमारा जो मेन डोर है उससे 4 स्टेयर्स नीचे उतर के एक लोहे का सेफ्टी डोर है। ओके, सो रात में खाना वाना खाने के बाद इट्स माय ड्यूटी कि मैं उस सेफ्टी डोर को लॉक करूँ रोज, मतलब वो मेरा ही काम है लॉक करना। और मैं कभी भी जब मैं ऐसे अपने मेन डोर से बाहर जाती हूँ सेफ्टी डोर तक जाने के लिए, तो 4 स्टेयर्स होते हैं, तो मैं बहुत नौटंकियाँ करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ, यू नो, जस्ट गर्ल्स थिंग्स। कभी मैं नाच रही हूँ, कभी मैं कोई स्टेप याद कर रही हूँ, कभी मैं कोई डायलॉग बोल रही हूँ, फालतू की चीज़ें। कभी मैं ऐसे अपनी वो शादी की एंट्री इमेजिन कर रही हूँ। तो मैं मंडे को ऐसे ही खाना खाने के बाद मैं बाहर निकली, मैंने अपना मेन डोर लॉक किया और मैं नीचे जा रही थी सेफ्टी डोर बंद करने। इट्स लाइक लिटरली 4 स्टेयर। तो मैं ना स्टेयर्स पे कभी भी देखो 2 तरीके से चलते लोग, आप ऐसे जो करते हो, ठीक है, और एक आप ऐसे उतरते हो, है ना, उतरते हो ना। गर्ल्स विल रिलेट विद मी कि मतलब यूजुअली हम ऐसे उतरते हैं। तो मैं ना ऐसे ही उतर के जा रही थी और मैं अपने थॉट्स में थी, मतलब मैं कुछ कुछ सोच रही थी, कुछ कुछ। मैं 5th स्टेयर पे आई तो आई फील लाइक कि मैंने मतलब किस चीज़ पे ना पैर रख दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि पालक का पत्ता होता है ना, ऐसे कोई पत्ता होगा जिस मैंने पैर रख दिया होगा, तो इस वजह से। बट देन वो पालक जैसी फील नहीं थी कि मतलब कि आपने किसी पत्ते पे पैर रखा हुआ, ऐसा लग नहीं रहा था। तो मैं ऐसे थोड़ा सा शॉक में ऐसे पलटी देखने के लिए कि क्या है, क्योंकि वो थोड़ा ऐसे लिक्विडी फील नहीं होता, मुझे वो भी फील हुआ था अपने पैर पे। तो मैं पलटी देखने के लिए एंड 4th स्टेयर पे इट वॉज अ छिपकली। यस, वो इतनी ही बड़ी थी, इतनी बड़ी छिपकली की बच्ची थी और वो जमीन में पूरा चिपक चुकी थी, मतलब वो और उसके आसपास उसके अंदर का माल पानी खून नहीं निकला हुआ था, पर वो टाइल पे पूरा। तो मैं पलटी और मैंने उसको देखा, आई वॉज फ्रीक्ड आउट। मैं चिल्लाते हुए ऊपर गई, मैं क्या, और मैं गई, मैं फटाफट मैं पैर धोने लगी। और मतलब मेरे घर वालों ने थोड़ा भाप लिया, उन लोगों ने छिपकली को वहाँ पे घूमते हुए देखा हुआ था, तो दे वर लाइक कि क्या वो छिपकली गिरी तेरे ऊपर? मैंने कहा नहीं, कि तू छिपकली के ऊपर गिर गई। और फिर मेरा भाई गया उसे चेक करने के लिए एंड देन वो आके एक्सप्लेन कर रहा है कि तुझे पता है वो छिपकली बेचारी वो पूरी टाइल में एकदम चिपक गई है, इतनी कितनी। यार मैं 40 किलो की तो हूँ बस। माय ब्रदर इज लाइक कि वो थोड़ा थोड़ा मूव करे, थोड़ा थोड़ा मूव कर रही है, इतनी सी छिपकली पे 40 किलो गिरेगा, वो थोड़ा थोड़ा मूव करेगी। इज लाइक कि तूने ना उसके पीछे की दोनों टांगे तूने ना उसके पीछे के लिए दोनों टांगे तोड़ दी है, उसके पीछे वाली टांग के पास से ना खून खून और मुझे बस वॉमिट ही नहीं हुई। मैं वॉशरूम में उस वक्त खड़ी होकर मैं रो रही हूँ, आई वाज लाइक। एंड द वर्स्ट पार्ट इज नॉट लाइक कि मैंने छिपकली मार दी, द वर्स्ट पार्ट इज कि मैंने उसे अपने बैग मैंने उसकी बॉडी को पूरा अपने पैर पे फील किया था। ईच एंड एवरी टाइम आई टॉक अबाउट दिस, मतलब जबकि मैं दूसरी बार सुना रही हूँ, फर्स्ट एक मेरा हट चुका है, फिर भी मेरे को ओके फाइन। सो या आई किल दैट बेबी लिजर्ड। ओके, सेकंड, इट्स नॉट दैट मच ग्रोस, बट जब हुआ था तब तो ऑफ कोर्स। तो मैंने एक बार मैगी बना रही थी, ठीक है, तो मैंने पैन निकाला
चढ़ाया, उसमें ऑयल डाल दिया और वही सेम डायलॉग बोल रही हूँ अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में, कुछ कर रही हूँ। तो मैंने इतना देखा ही नहीं कढ़ाई में, मैं बस वो तेल गर्म कर रही थी। जब वो तेल बिल्कुल हीटेड हो गया एंड इट्स टाइम टू पुट मिर्च, ठीक है, तो मैंने कढ़ाई में झाँका एंड गेस व्हाट, उस कढ़ाई में ना साइड में एक मकड़ी थी। वो वाली मकड़ी नहीं होती जो छोटी सी होती है और उसके 8 पैर होते हैं पतले पतले से, वो वाली मकड़ी थी, नॉर्मल वाली मकड़ी बेसिकली। क्या क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, पागल हूँ क्या? ओके हाँ, क्योंकि 2 तरह की मकड़ियाँ होती है, एक वो मोटी वाली भी होती है, इसके पैर भी मोटे-मोटे होते हैं, वाली पतली वाली। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर कढ़ाई गर्म भी होगी तो मकड़ी में थोड़ी ना खून होता है जो उसको गरम कुछ पता चल रहा होगा। मैं क्या करती हूँ, गैस ऑफ कर देती हूँ और निकाल देती हूँ उसको और दोबारा वॉश कर लूँगी। तो मैंने गैस ऑफ किया और वो मकड़ी जाने को ही नहीं हो रही, मतलब वो वहाँ से हिल ही नहीं रही। तो मैंने उसको मूव करवाने के लिए, अब मुझे नहीं पता मकड़ियों का सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसको गर्म लग रहा था नहीं लग रहा था मुझे नहीं पता, बस मैं चाह रही थी कि वो वहाँ से मूव करे ताकि मैं अपनी कढ़ाई धोने में डाल सकूँ और मैं नहीं चाह रही थी कि वो मकड़ी मेरे सिंक में जाए। मैंने एक कच्छी ली और मैंने मकड़ी के पास ना ऐसे ठोका पीटा, थोड़ा उसको हिलाने की कोशिश की। वो मकड़ी उस डायरेक्ट, मतलब वो चल के भी नहीं गई, वो डायरेक्ट उस गरम गरम तेल में मेरी आंखों के सामने वो मकड़ी उस गरम गरम तेल में चली गई और वो इतना गरम तेल था कि वो मूव भी नहीं करी। वो मकड़ी उस गरम तेल में गई एंड नहीं बनाई उस दिन मैंने फिर मैगी। फिर मैंने 10 घंटे यही सब किया ये सब किया। माइंड यू, आई एम अ वेजिटेरियन ऑफ कोर्स, तभी मुझे इतना ग्रोस लग रहा है। एंड या मैंने फिर कुछ नहीं किया, ना मैंने मैगी बनाई, ना मैंने उसको धोने में डाला, मैंने उसको एज इट इज छोड़ दिया। मैंने कहा मम्मी देखेंगी अब जो देखेंगी। ओके, this was not that gross, I know, but the one I'm gonna tell you next, it's not even funny. Okay, so I'm not gonna tell it in a funny way. So जब मैं स्कूल जाती थी ना, मुझे याद नहीं है ये 6th-7th की बात है या 8th की बात है, मुझे याद नहीं है। ठंड का मौसम चल रहा था और आपको पता है कि ठंड में पहले ऐसे ठंड पड़ती थी, ऐसा कोहरा होता था कि यूँ आपको ये भी नहीं दिखेगा कि अगले आप कहाँ पे पैर रखने वाले हो, ठीक है। और मैं रोड से स्कूल जाती थी, ठीक है, और सुबह का टाइम था, बज रहे होंगे 6:30 7 बजे का स्कूल होता था, इसी के आसपास का टाइम हो रहा होगा और मैं अकेले जा रही थी रोड पे, मतलब स्कूल जा रही थी बेसिकली। एंड सडनली एक जगह आई जहाँ पे ना कुत्ता लेटा हुआ था एंड आई थॉट कि वो कुत्ता लेटा हुआ है। तो मैं, मतलब मुझे इतनी दूर से ही दिखा था कि वहाँ एक कुत्ता लेटा हुआ है, तो मैं यहाँ ऐसे साइड से निकल जा रही थी, मुझे बस अब तक को लग रहा है कि वो कुत्ता लेटा हुआ है और मैं उस पर इतना फोकस नहीं करी, मेरे दिमाग में बाकी चीज़ें चल रही। द मोमेंट मैं उस कुत्ते के लाइक इतना पास हूँ, यहाँ पड़ा है, ठीक है, इतना पास हूँ, यहाँ वो कुत्ता पड़ा है, यहाँ मैं हूँ। आई सॉ कि वो कुत्ता मरा हुआ था, किसी ने उसको चाकू मारा हुआ था एंड वो वो कुत्ता, उसको किसी ने चाकू मार के निकाला होगा, तो उसके अंदर की जो इंटेस्टाइन होती है वो पूरी रोड पे बिखरी हुई थी और आई वाज स्टैंडिंग हियर एंड मेरा दिल अभी ऐसे सो रहा है एंड आई कैन क्लियरली सी वो कुत्ता यहाँ मरा हुआ है और उसकी इंटेस्टाइन इतनी दूर तक ऐसे उसकी बॉडी में से पूरी जा रही है। मुझे 1 मिनट लगा प्रोसेस करने में कि ये क्या है, आई वाज लाइक, एंड देन सडनली मुझे क्लिक हुआ कि इंटेस्टाइन, ये इसके सो या, और मतलब मुझे कुछ इस प्रोसेस भी नहीं, मैंने बस वो देखा कि उसकी इंटेस्टाइन ऐसे पड़ी हुई है, मैंने कट ले लिया, मतलब एग्जैक्ट यहाँ कट था, मतलब गली में जाने का रास्ता था, मैं रोड पे चल रही थी, आई जस्ट, तो मैं बस उस गली में चली गई और फिर मुझे मेरी दोस्त मिली और मैंने उसे बताया कि मैंने ऐसे ऐसे देखा। उसने कहा है तूने देखा वहाँ पे, तो लेकिन मतलब मैं गई थी तो तब तो कुछ भी नहीं था, मतलब मैं अभी सुबह किसी को छोड़ने वोड़ने गई हूँ कि तब तो कुछ भी नहीं था। तो मतलब उस कुत्ते को उसी सुबह किसी ने मारा था एंड मतलब पता नहीं इंसान भी कैसे कैसे कर सकता है कोई, मतलब ऐसे मेरे को तो मेरे को तो ट्रॉमा हो गया था वो देख के, लाइक, एंड देन आई जस्ट गो, क्योंकि मैं इतनी भी देर नहीं देख सकती थी उसे, मुझे मोमेंट हो जाती। सो क्या यही है मेरे मतलब मोस्ट ग्रोस एक्सपीरियंस। ओके, तो ये थे मेरे मोस्ट ग्रोस एक्सपीरियंसेस, उसमें से एक तो भी बहुत हुआ है, वो तो मुझे अभी भी किसी किसी वक्त हिट करता रहता है। एंड यार द वन पर्सन हु सब्सक्राइब मी, आई लव यू, आई लव यू। ओके ओके, सो दीज वर माई एक्सपीरियंसेस। आप मुझे अपने एक्सपीरियंसेस से ग्रोस एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में बता सकते हो और ये भी बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, जो कि आई डाउट कि कोई देखने वाला है, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।